हे स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरियो बेसिकली एक ब्राज़ील में एक जगह है, ठीक है? उसी का नाम है ये। तो उसमें देखो कुछ हुआ था। कुछ क्या हुआ था वो हम देखते हैं पढ़ के। 1992 जून के महीने में ना 100 से ज़्यादा हेड्स जमा हुए थे राज्य के, ठीक है? मुखिया जो होते हैं 100 से ज़्यादा राज्य के। तो वो जमा हुए थे और वो कहाँ जमा हुए थे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट के लिए, ठीक है? विश्व सम्मेलन के लिए जमा हुए थे वो लोग वहाँ पर। अच्छा, इस समिट में क्या हुआ था ना कि जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा था, जो हम लोगों ने देखा अभी पिछली वाली वीडियो में। जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वो वीडियो देखें, तभी आगे का पढ़ें। तो क्या हुआ था कि लैंड डिग्रेडेशन वगैरह भी, ओजोन लेयर जो है वो भी परत हट रही है, तो वो इसलिए ये सम्मेलन रखा गया था अर्थ समिट 1992 में जून के महीने में। कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे जमा हुए थे। राज्य के जो मुखिया होते हैं वो लोग जमा हुए थे फर्स्ट इंटरनेशनल समिट के लिए, ठीक है? तो ये सबसे जुड़ी इसमें बातें की गई थी। ये जो प्रोटेक्शन करना है, देखो, द समिट वाज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना? वातावरण का सुरक्षा और जो आर्थिक विकास है ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर, उस उन सब का। तो द असेंबल्ड लीडर्स, जितने भी जमा हुए हुए जो लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया और फिर साइन करा उन्होंने सभी ने। किस पे? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो वैश्विक जलवायु बदलाव है उस पे, यानी कि बदलना है हमें। जो ये चीज़ें हो रही है ना, लैंड डिग्रेड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर का जो डिप्लीट हो रहा है, रिसोर्सेज जो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ की जा रही हैं, तो उन सभी के लिए इसे क्या किया गया था? साइन करा गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता है, इन सभी के लिए बदलने को। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। इसका मतलब है इंडोर्स्ड, जो है लिखा हुआ, कन्वेंशन इंडोर्स्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है? तो जो रियो ने था, उन्होंने क्या किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो वैश्विक वन सिद्धांत, और अडॉप्टेड एजेंडा 21, और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, ठीक है? और इसका क्या किया इन्होंने? इंडोर्स्ड, कन्वेंशन इंडोर्स्ड मतलब होता है कि उन्होंने सपोर्ट करा। जितने भी लोग आए थे ना, उन्होंने सपोर्ट किया और क्या किया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को और एजेंडा 21 को अपनाया। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इन द 21 सेंचुरी, जो अभी ये शताब्दी चल रही है ना, इसी शताब्दी में 21 सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पता होगा, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप बिना डेंजर पहुंचाए अपने इन्वायरमेंट को, उसकी सुरक्षा करना और रिसोर्सेज का उपयोग एकदम एकदम इक्विटेबल, मतलब इक्वल मात्रा में आप इस तरीके से उसे बचा बचा के चलाएं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई भी दिक्कत का सामना ना करने पड़े। हम तो चले जाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें बातें सुनाने लगेंगी, चालू हो जाएंगी वो लोग, है ना, कि हमारा बुरा करके चले गए भैया, गलत किया हमारे साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और इसी को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। एजेंडा 21 देखो क्या है। ये तो हमें पता है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था। 1992 जून के महीने में एक मतलब बैठक बुलाई गई थी, अर्थ इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था ना। तो उस पे आए हुए लोगों ने सिग्नेचर किए थे, सपोर्ट जो किया था, घोषणा पत्र पे सभी ने साइन किया था। किस लिए? तो उसका मेन मोटिव था
ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वैश्विक टिकाऊ जो है उनको उनका विकास करना। तो वही लिखा, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, है ना। यूएनसीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस, एंड किस पे, तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे। तो ई से इन्वायरमेंट और डी से डेवलपमेंट। 1992 में तो लोगों द्वारा घोषणा पत्र साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के। और इसका मेन मोटिव था क्या, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। इट इज एन एजेंडा टू कम्बाट इन्वायरमेंटल डैमेज। कॉम्बाट का मतलब लड़ाई। इसका मेन मोटिव क्या था, लड़ाई करना इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण का जो डैमेज हो रहा है, गरीबी जो है, डिजीज जो है, किसके, ग्लोबल कोऑपरेशन की वजह से। ऑन इंटरेस्ट, ऑन कॉमन इंटरेस्ट आमतौर पे जो होता है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपसी ज़रूरत और, म्यूचुअल नीड्स का मतलब आपसी ज़रूरत, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना, ठीक है। इन सब से लड़ाई करना और ये सारी चीज़ें करना। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और इसका और भी ज़्यादा मुख्य उद्देश्य क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य एजेंडा 21 का। इसमें हर राज्य के पास, स्थायी सरकार जो है उनके पास अपना एक एजेंडा 21 होना चाहिए, क्योंकि एजेंडा 21 में तो हम सभी चीज़ को बचाने की, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग कुछ बचाने के लिए, ठीक है, गरीबी और डिजीज़ जो बीमारी वगैरह है इन सब से लड़ने के लिए हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे एजेंडा 21 के अंतर्गत। तो मतलब इसमें मेन मोटिव यही है, अगर हर राज्य अपने पास अगर एजेंडा 21 लाता है तो ये कितना बढ़िया बात होगा, है ना। कि ये आगे फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ना तो हमें कोई दिक्कत होगी। बस एजेंडा 21 यही था। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।